अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो ठीक हूँ और इंशाल्लाह आप भी खुशहाल होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को रमज़ान का पहला जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और देखिए आज मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ किया है सहरी से। और यहाँ पर देखिए मैं सहरी बना रही हूँ। और देखिए सहरी में जो है मैं रोटी ही बनाती हूँ। हमारे यहाँ जो है पराठे वगैरह नहीं कोई खाता है। और जो है पराठे सही नहीं रहते हैं रात में ऐसे, उससे ना एक्चुअली क्या है कि एसिडिटी हो जाती है। और जो है मतलब मेरी फैमिली में कोई खाना पसंद नहीं करता है पराठे वगैरह। और ऑलमोस्ट फैमिलीज़ में ना जो है रमज़ान में पराठे वगैरह ज़्यादा खाते हैं सहरी में। बट जो है हम तो सिंपल रोटी खाते हैं। और रोटी पर ना घी वगैरह लगा लो, ये ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैं अपनी रोटी बना रही थी और सहरी तैयार कर रही थी यहाँ पर मैं। और हस्बैंड भी सिंपल रोटी खाते हैं मेरे। और जो है मैं रोटी पे ना देसी घी लगा देती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं रोटी बना रही हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने दूध में जो है ब्रेड वगैरह डाल लिया था। और 4:45 का टाइम हो रहा है, मैं सहरी बना रही थी। और फिर देखिए मैं अपने अम्मी और पापा को उठा रही थी कि सहरी कर लीजिए। और वैसे तो उठ गए थे अम्मी, तो तहज्जुद वगैरह पढ़ रही थी और मेरे पापा भी। और यहाँ पर देखिए मैंने प्लेट में जो है देसी घी निकाल लिया है। और यहाँ पर गर्मा गर्म रोटी पर मैंने लगा दिया है घी। और पता है आपको मेरी तबीयत ख़राब थी तो मेरी अम्मी मेरे पास ही है। और जो है अम्मी भी इसी तरह की रोटी खाती है और मेरे पापा भी। और जो है यहाँ पर जो है मैंने अपनी रोटी तैयार कर ली थी। और ये देखिए मैंने ना इसमें दूध में शीरमाल डाल लिया था, इसके बगैर तो सहरी नहीं होती है, आपको पता ही है। और यहाँ पर देखिए अम्मी मेरी तहज्जुद पढ़ रही हैं। और मैंने आज ना 2-3 दिन बाद सहरी बनाई है, नहीं अम्मी बना रही थी। आपको पता ही मेरी तबीयत जो है ख़राब थी और आज थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलिए आज मैं जो है सहरी बना लेती हूँ अपने अम्मी पापा के लिए। और अच्छा लगता है। और ये तो मजबूरी थी, अम्मी को करना पड़ रहा था। बट जो है मैं ही अब मैंने थोड़ा सा अल्लाह ने मुझे थोड़ा आराम दिया है तो फिर मैं बनाऊंगी अपने अम्मी पापा के लिए सहरी। तो फिर मैं जो है खड़ी हो गई थी और सहरी बनाने लगी थी। और यहाँ पर देखिए मैं हम सब सहरी कर रहे हैं। ये मेरे पापा बैठे हुए हैं, अम्मी बैठी हुई हैं। और जो है अम्मी यहाँ थोड़ा सा फ्रूट वगैरह कट कर रही हैं, पपाया। और अच्छा लगता है हम सहरी वगैरह में ना थोड़ा फ्रूट भी ले लेते हैं और लेना भी चाहिए। थोड़ा हेल्दी फूड होता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है हमारी। तो इस तरह कोई ना कोई फ्रूट मुझे चाहिए होता है सहरी में। तो यहाँ पर हमारी सहरी हो चुकी थी और यहाँ पर ना मैं अब बर्तन वॉश कर रही हूँ। जो सहरी में बर्तन होते हैं ना तो मैं उन्हें हैंड टू हैंड वॉश करके रख देती हूँ। और मुझे ना जो है सुबह में ना नीट एंड क्लीन जो है किचन अच्छा लगता है। और सहरी में बिल्कुल अपना गैस वगैरह पूरा किचन में क्लीन करके ही सोती हूँ। और ऐसे ना सही रहता है। और फिर सुबह में आपको पता ही रमज़ान में थोड़ा लेट भी उठते हैं क्योंकि सहरी में उठना होता है। और फिर देखिए यहाँ पर जो है मैंने बर्तन वॉश करने के बाद फिर यहाँ पर अपनी जो है फजर की नमाज़ पढ़ने लगी थी। और मैं जो है फजर की नमाज़ पढ़ रही हूँ और सुन्नत के बाद मैं एक तस्बीह पढ़ती हूँ रोज़ी रिज़्क़ के लिए। तो तस्बीह पढ़ रही थी मैं, सुभान अल्लाह वो भी हमदी सुभान अल्लाह अज़ीम की तस्बीह पढ़ती हूँ मैं। इससे ना रोज़ी में खैर बरकत होती है और अल्लाह ताला रोज़ी बेशुमार देते हैं। अल्लाह पाक से मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक सबको खैर बरकत वाली रोज़ी अता फर। सो फ्रेंड्स, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी ये जो है तस्बीह पढ़ा करें। इंशाल्लाह आपके घरों में बहुत ज़्यादा खैर बरकत होगी और आपके शोहर की रोज़ी में भी बहुत ज़्यादा जो है तरक्की होगी और बेइंतहा बेशुमार रोज़ी आपको मिलेगी। तो जो है इस तरह की तस्बीहात हमें करते रहना चाहिए। और ये मौका जो है हमें रमज़ान में बहुत ज़्यादा मिलता है क्योंकि सभी फजर की नमाज़ अदा करते हैं। और जो है आप भी इस तस्बीह को इंशाल्लाह ज़रूर अपनी जो है नमाज में पढ़ें और आपको देखना कितनी रोज़ी आपको मिलेगी। अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा रोज़ी अता फरमाते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो चुका था। और देखिए इतने दिन से ना मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी और मैं घर का काम आप कुछ भी नहीं कर पा रही थी और बहुत ज़्यादा मुझे मैसी लग रहा था घर। तो आपको पता ही है मुझे मैसी घर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो थोड़ा सा मुझे रिलीफ हुआ तो मैंने अपना होम जो है क्लीन करना शुरू कर दिया। मुझे नीट एंड क्लीन अच्छे लगते हैं घर। और रमज़ान में तो ख़ास तौर से बहुत ही सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और देखिए पाकि तो वैसे भी मुसलमान का आधा ईमान होती है। और यहाँ पर देखिए जो है अली भी पेपर देकर आ गए थे। और जब अली कैमरा ऑन दिखता रहे तो बस कैमरे के सामने ऐसी मस्ती करता रहता है। और देखिए जो है
मैं अम्मी ना मेरी काम कर रही थी, काफ़ी जो है समेट रही थी घर को। बट जो है देखिए आपको पता ही है बड़ों से इतना काम नहीं हो पाता है, और अपने घर का जो पता होता है ना कैसे करना है, मैं काम खुद ही को पता होता है, आपको तो पता ही है। तो अम्मी इतना कर रही थी, यही मेरे लिए बहुत था। तो फिर अल्लाह ने मुझे थोड़ा सा आज रिलीफ़ किया, तो फिर मैंने सोचा चलिए आज मैं खुद कर लेती हूँ। आज मैंने सुबह से ही अपना सहरी से ही मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट कर दिया था, और मैंने सोचा चलिए अब जो है इतना तो आराम है कि मैं कुछ अपना घर का काम वगैरह कर लूँ। तो फिर बस मैं सुबह से लगी हुई थी, और आपको तो पता ही है रमज़ान शरीफ में इतना काम बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। और देखिए घर का जो जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वही लेट जाए बीमार हो जाए तो बहुत घर का रूटीन ना जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ, मैंने सोचा भी नहीं था ऐसे ही शुरू में मेरी जो है तबीयत ख़राब हो जाएगी और मुझे फीवर आ जाएगा। बट कोई नहीं, अल्लाह ने अब आराम कर दिया है। तो फिर अम्मी मेरा इतना काम समेट रही थी ना बहुत ज़्यादा। बट जो है घर के जो खुद को पता होता है ना अपने घर का क्या करना है कैसे करना है, ये तो एक जो है घर की औरत को ही पता होता है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है ये। और घर को अपना जो है लेके चलती है, वो शेड्यूल बना के रखती है। और जब घर की हाउसवाइफ कोई कुछ मतलब प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो घर का जो है पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। तो बस यहाँ पर मेरी अम्मी तो आई हुई थी, बहुत ज़्यादा जो है घर को समेट रही थी। बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, मेरी अम्मी इतना काम कर रही थी। तो मैं सोच रही थी अल्लाह मुझे जल्दी से सही कर दो और मैं अपना काम कर लूँ, अम्मी आराम कर लें थोड़ा सा, और यहाँ पर कर रही हूँ काम। सो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे अम्मी तो नज़र नहीं आ रही है, अम्मी कहाँ पर है? तो आपको बताऊँ, अम्मी ना इज्तिमा में गई हुई थी। यहाँ पर ना हमारे यहाँ फ्राइडे में इज्तिमा होता है, तो अम्मी जो है इज्तिमा में चली गई थी। तो मैंने सोचा चलिए मैं अपना जो है घर के जो है काम शाम निपटा लेती हूँ, और जो है काफ़ी मुझे रिलीफ था आज। तो मैं अपने कामों शामों में लग गई थी। तो मैंने फुल, आपको तो मैं थोड़ा सा दिखा पा रही हूँ, मैंने पूरी डीप क्लीनिंग की थी आज घर की। और जो है बड़े बड़े भी मैं अजीब सी हो गई थी, बोर हो जाती हूँ, मुझसे लेटा नहीं जाता है। तो आज मैं जो सोच रही थी कि मुझे आज अपनी फुल होम क्लीनिंग करनी है। तो बस आपको बताइए मुझे जो है सफाई कितनी पसंद है। सो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको आज का मेरा ब्लॉग ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए यहाँ पर जो है अली जो है बीच बीच में आता रहता है, और मैं अली को ना ऐसे ही प्यार करती रहती हूँ बीच में। और बच्चों को ना ऐसे ही टाइम देते रहना चाहिए। बच्चों को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मतलब मम्मा बिज़ी हैं और मुझे टाइम नहीं दे पा रही है। मैं अली को ना ऐसे बीच बीच में ना बुलाती रहती हूँ, और उसको जो है फील कराती रहती हूँ कि मैं हूँ और मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। तो बस ऐसे ही इसके साथ जो है मस्ती करती रहती हूँ मैं बीच बीच में। और अपना देखिए मैंने बैठ कर पोछा लगाना स्टार्ट किया हुआ है। मैं यहाँ पर बैठकर पोछा लगा रही हूँ, और इससे ना जो है हमें बहुत फ़ायदे होते हैं, बहुत बेनिफिट होते हैं बैठकर पोछा लगाने से। और जो मुझे लगता है ना कि मेरा वेट बढ़ रहा है और मेरा जो है स्टमक जो है बढ़ रहा है, तो मैं बैठ के ही पोछा लगाने लगती हूँ, और मैं घर पे ही फ्री एक्सरसाइज ले लेती हूँ। मुझे जिम जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और देखिए इस तरह पैसे की भी हमारी बचत होती है। तो फ्रेंड्स, मैं तो आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी अपने घर के काम करके अपना जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। फ्री में एक्सरसाइज मिल रही है, तो बस आप भी ऐसे ही कीजिए, घर पर घर के कामों को करके अपनी एक्सरसाइज कीजिए।
तो गाइस देखिए अली के यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह एंजॉय कर रहा है और इसका मन करा होगा तो बस ले लिया है। और देखिए 1-2 ग्रेप्स लिए इसने, ऐसे ही है मेरा बच्चा, कुछ खाता नहीं है ये और खाने में आनाकानी करता है बहुत ज़्यादा। जब भी तो इतना वीक हो रहा है, सब कहते रहते हैं कि अली कुछ खाता नहीं है, ये बिल्कुल वीक हो रहा है, तो बस रियल में खाता नहीं है ये फ्रेंड्स। और इसके लिए आप जो है कमेंट किया करें, अली आप बहुत वीक हो रहे हैं तो आप कुछ खाएं पिएं, तो ये बहुत खुश होगा इंशाल्लाह, अभी खाना शुरू कर देगा ये। तो बस आप इसको और मुझे बताएं कि इसको अली को क्या क्या देना चाहिए खाने में ताकि इसकी हेल्थ अच्छी हो जाए। और आप अपने बच्चों को क्या क्या देते हैं, क्या क्या शेड्यूल बना रखा है अपने अपने बच्चों का खाने पीने में, कैसे देते हैं, तो आप फ्रेंड्स मुझे भी थोड़ा सा जो है सजेशन दीजिए, तो मैं भी अपने बेटे के लिए ऐसे ही जो है उसकी डाइट प्लान करूँगी। और ये खाता नहीं है, पता नहीं क्यों, बहुत वीक है। और बस यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर जो है बर्तन लगा दिए थे मैंने अपनी ट्रॉली में और रैंक में लगा दिए थे मैंने। तो देखिए मैं रात में जो बर्तन वॉश करती हूँ ना, तो उन्हें हैंड टू हैंड नहीं लगाती हूँ, तो उनको मैं जब ड्राई हो जाते हैं ना तब लगाती हूँ। मुझे ना गीले बर्तन बिल्कुल लगाना पसंद नहीं है और लगाने भी नहीं चाहिए। और जो रात में जो बच जाता है ना खाना, मैं उनको ना छोटे बर्तन में निकाल देती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं बर्तन जो है खाली कर रही हूँ और मैंने पतीले में निकाल दिए हैं और मैं अपने बर्तन वॉश करूँगी। देखिए रमज़ान में इतने बर्तन होते हैं ना, और माशाल्लाह से रमज़ान की बरकत से ना बर्तनों में क्या हर चीज़ में अल्लाह पाक इतनी बरकत दे देता है ना, बहुत ज़्यादा। और देखिए इतने बर्तन हो गए थे ना मेरे, और जब बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं ना तो मैं अपने बाथरूम में बैठ कर ही वॉश करती हूँ। जो है मैं अपनी आपको दिखाती हूँ, सिंक में वॉश करती हूँ ना, वॉश बेसिन में, तो इतने बर्तन मेरे से मुझसे वॉश नहीं होते हैं, तो मैं अंदर बाथरूम में बैठ कर ही वॉश कर लेती हूँ। और मेहमान वगैरह आते हैं ना, गेस्ट वगैरह आते हैं, तो फिर जब भी ज़्यादा बर्तन होते हैं तो मैं अंदर ही बैठ करके वॉश करती हूँ। और आज मैं आपको दिखा रही हूँ अंदर बैठ के मैं वॉश कर रही हूँ अपने बर्तन। ज़्यादा हो जाते हैं ना तो फिर प्रॉब्लम होती है बाहर धोने में, मुझे बर्तनों को वॉश करने में। तो यहाँ पर जो है मैं अपने बर्तन वॉश कर रही हूँ। और देखिए रमज़ान में ना इतने जो है हर चीज़ में बरकत हो जाती है और बर्तनों में तो ख़ास तौर से होती है। और माशाल्लाह देखिए जब फैमिली होती है और तो खाने शाने बनते हैं, रमज़ान में इतनी डिशेस बनती हैं, तो बर्तन तो होने लाजमी है। और अल्लाह पाक जो है सबके परिवारों को रखे, और जब परिवार होता है तो खाना वाना भी तभी बनता है, तो अच्छा लगता है। मुझे तो कुकिंग करना आपको पता ही कितना अच्छा लगता है, अपनी फैमिली के लिए खाना वाना बनाना। और देखिए काम शाम तो फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, परिवार के साथ। अगर हमारा परिवार है तो काम भी होते हैं, और अगर परिवार ही नहीं होगा तो काम कहाँ से होंगे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपनी फैमिली के लिए काम करना और उनके लिए खाना वाना बनाना। तो देखिए यहाँ पर मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा है, और इसने देखा है मेरी मम्मा ने इतने बर्तन वॉश किए हैं, तो बोल रहा है मम्मा लाइए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। इसको पता है ना थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, तो ये मेरी हेल्प कर देता है तो छोटा ही, बट फिर भी इसको इतनी समझ है कि मेरी हेल्प कर देता है ये। और बहुत ही प्यारा सा बच्चा है मेरा माशाल्लाह। और यहाँ पर देखिए मैंने बाथरूम में बर्तन वॉश किया ना, तो बर्तन की थोड़ी चिकनाई विकनाई जम जाती है फर्श पर, तो मैं सर्फ डाल करके उसको अच्छे से वॉश कर रही हूँ। और आप सामने टब में मेरे कपड़े रखे हुए देख रहे हैं ना, मुझे ना ये कुछ कपड़े हाथ से ही वॉश करने हैं। और आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था कि मैंने मशीन लगाई थी और इतने कपड़े वॉश किए थे मैंने। तो कुछ कपड़े ना मैं इस तरह के होते हैं कि उन्हें हाथ से ही धोना हमें पड़ता है। और फिर देखिए यहाँ पर जो है मैं मोटर चला रही थी, और मैंने सोचा चलिए कपड़े वॉश करने से पहले थोड़ा जो है टंकी फील कर लेती हूँ। और मैं ना जो हाथ से कपड़े वॉश करती हूँ तो मोटर चला लेती हूँ, उससे ना फास्ट पानी आता है इसकी टैप में, और जल्दी जल्दी मेरे कपड़े वॉश हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं कपड़े अपने वॉश करने के लिए बैठ गई थी। देखिए जो है सितारे वगैरह के होते हैं ना कपड़े एम्ब्रॉयडरी के, तो मैं इन्हें हाथ से ही धोती हूँ, नहीं तो जो है मशीन में डाल करके ना ख़राब हो जाते हैं कपड़े, और फिर पहने लायक भी नहीं रहते हैं सूट वगैरह। तो इसलिए ना मैं जो है हाथों से ही इनको वॉश करती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए मेरे जो है काम शाम लगे हुए थे सारे, और जो है इतने काम मेरे और पेंडिंग पड़े हुए थे। बस ये सोच रही थी कि जल्दी जल्दी मेरे काम जो है निमट जाएं, और
जो है मुझे आज इतना अच्छा फ़ील हो रहा था ना, ये घर के कामों शामों में लग कर के 3-4 दिन से मैं काम ही नहीं कर पा रही थी। और तो बस आज काफ़ी अच्छा फ़ील कर रही थी मैं। ऐसे हम लेटे रहते हैं तो माइंड भी अजीब-सा हो जाता है और इतना फ्रेश सा फ़ील हो रहा था, कर रही थी ना मैं बहुत ही। तो बस ये सोच रही थी मैं आज अपने सारे काम-शाम निपटा लूँ। और देखिए अच्छा लगता है कोई मतलब किसी इंसान को ना आदत होती है काम करने की, तो जो काम करने वाला बंदा होता है ना वो बैठता नहीं है। तो कुछ हो जाता है तो तब भी उसको बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे ही कुछ लोगों में से मैं भी एक हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता है फ्री बैठना और जो है लेटे रहना बीमारी में। तो फिर बस अल्लाह का शुक्र है और मैं अपने कामों में लग गई थी और इतना अच्छा महसूस कर रही थी। और जो है ऐसा लग रहा था एकदम मैं एकदम फिट एंड फाइन हो गई हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मैं फटाफट अपना काम शाम निपटा रही थी। तो देखिए इसके बाद जो है मुझे नमाज़ भी पढ़नी थी, नमाज़ का टाइम हो गया था ज़ोहर का। और जो है फिर खाना-वाना भी जो है कुकिंग वगैरह भी करनी थी। आपको पता ही है रमज़ान में तो हमें टाइम से पहले ही लगना होता है। तो बस अम्मी मेरी अभी नहीं आई आई थी इज्तिमा में से, वो जो है इज्तिमा में गई हुई थी। तो बस यहाँ पर जो है मेरे कपड़े फिर वॉश हो चुके थे, यहाँ पर जो है मैं पानी निकाल रही हूँ कपड़ों से। तो बस देखिए हाथ से धोते हैं हम फटाफट, हमारा काम झटपट से निपट जाता है। और जो है मशीन से तो काफ़ी टाइम लगता है, बट जो है कुछ कपड़े ना मैं ऐसे ही अपने हाथों से वॉश कर लेती हूँ और मैं फिर फ़ील करती हूँ कि हाथ से जल्दी कपड़े वॉश हो जाते हैं, मशीन में तो बहुत टाइम लगता है। तो बस लेकिन ये मशीन के साथ ये फ़ायदे होते हैं कि हमारे कपड़े वॉश होते रहते हैं और हम घर के और काफ़ी काम भी साथ-साथ समेटते रहते हैं। ये तो फ़ायदा है और हाथ से धोने में तो हमें कंटिन्यू ही धोना पड़ता है। और देखिए अब तो मशीन की भी का आदत हो चुकी है मुझे भी। तो बस यहाँ पर जो है मेरे कपड़े वॉश हो चुके थे। और देखिए मेरे कपड़े वगैरह वॉश हो चुके थे और फिर मैंने सोचा चलिए यहीं की वज़ू बना लेती हूँ। और ज़ोहर का टाइम हो गया था, मुझे ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़नी थी। काम करते हुए पता ही नहीं चला कैसे मुझे इतना टाइम हो गया है। और जो मैंने कपड़े वॉश किए थे ना तो मैंने सोचा चलिए इन्हें भी झट से ऊपर डाल आती हूँ। और इतनी अच्छी धूप निकली थी ना फटाफट सूख जाएंगे। और यहाँ पर मैं अपने कपड़े फैला कर के नीचे आ गई थी और यहाँ पर खड़ा हुआ है अली। तो देखिए मैं अब आपको अपना जो है घर दिखा रही हूँ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है और मुझे बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिली है अब। तो जब मैं अपने हाथों से अपना घर का काम कर लेती हूँ ना तभी मुझे अच्छा लगता है। और देखिए बिल्कुल क्लीन हो चुका है ना फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अपने हाथ से करके ही जो है बंदे को सुकून मिलता है और उनमें से एक मैं भी हूँ। मुझे ना अपने हाथ से ही करके अच्छा लगता है। बस फिर मुझे लगता है कि हाँ अब मेरा जो है घर का काम मुकम्मल हो चुका है। तो बस यहाँ पर जो है ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही हूँ मैं। और देखिए रमज़ान चल रहे हैं और रमज़ान में तो हम एक भी नमाज़ नहीं कज़ा कर सकते हैं और टाइम पर ही हमें जो है अपने नमाज़ कुरान करने होते हैं। और देखिए रमज़ान में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। जो है रूटीन ऐसी बन जाती है ना कि बस एक के बाद एक काम निकल आते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं दुआ कर रही हूँ आप लोगों के लिए भी, अपने लिए भी। और फ्रेंड्स जितने भी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं ना, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं उनको अपनी दुआ में हमेशा याद रखती हूँ। उनके लिए अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनकी दिलों की जो ख्वाहिश है सब पूरी कर दे और उनकी दुआएं सब कबूल कर ले, जायज़ दुआएं। और सबके घरों में खुशियाँ दे दे, सबके काम जो है चला दे, सबको खैर बरकत वाली रोज़ी दे दे और जिसकी जो भी जैस तमन्ना है उसको कबूल कर ले। और देखिए फिर यहाँ पर जो है मैं इतना टायर्ड हो गई थी ना गाइस, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं जो बीच में खाना शाना मेरी कुकिंग चल रही थी ना, रोज़े की प्रिपरेशन में कुछ भी जो है रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इतना थक गई थी ना बहुत ज़्यादा। और फिर यहाँ पर मैं सीधे आपको दस्तरखान पर लेकर आ गई थी। तो देखिए ये है हमारी रोज़े की प्रिपरेशन और हम दस्तरखान पर बैठ गए थे, यहाँ पर दुआएं खैर कर रहे हैं।
फ्रेंड्स, आपको पता है सबसे बड़ा रूल क्या है दुआ का? दुआ का सबसे बड़ा रूल ये है कि पहले आप उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें और फिर अपने लिए दुआ खैर करें, तभी अल्लाह पाक दुआएं कबूल करता है। यही ई वाली दुआएं कबूल होती हैं जो पहले आप सबके लिए करें, फिर उसके बाद अपने लिए करें। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं सबके लिए पहले दुआ करती हूँ, अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करती हूँ, फिर अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए दुआ करती हूँ, और जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, इतना सपोर्ट किया है मुझे। और आपकी सपोर्ट के बगैर तो ये पॉसिबल ही नहीं था मुझे मैं यहाँ तक पहुँचती। तो बस आप लोग मेरी दुआ में सबसे पहले शामिल होते हैं। और यहाँ पर देखिए इस टाइम भी मैं आपके लिए दुआ कर रही हूँ। अल्लाह पाक जितने मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं सबकी जैसी तमन्नाएं, दिली ख्वाहिशें अल्लाह पाक पूरी कर दे, जो भी जिसकी तमन्ना है। तो गाइस, कैसा लगा आज का आपको मेरा ये प्यारा सा व्लॉग, रमज़ान का बिजी सा व्लॉग। और फिर देखिए बस रोज़े का टाइम हो रहा था, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ रोज़ा खोलने के बाद। और देखिए हमने फ्रेंड्स रोज़ा जो है इफ्तार कर लिया था, और फिर देखिए मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैंने यहाँ पर खाना लगा दिया था। हम ना मगरिब की नमाज़ के बाद ही खाना खा लेते हैं, और बहुत से लोग तो इशा की नमाज़ के बाद खाते हैं, बट हम ना शुरू से ही मगरिब की नमाज़ पढ़ के खाना खा लेते हैं। तो आप किस टाइम खाते हैं मुझे ही कमेंट में लाज़िम बताइएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे अपनी नई नई और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।